गुड डे एवरीवन। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th का एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो देखते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो होता है एंटरप्रेन्योर होता क्या है, हम एंटरप्रेन्योर को कैसे समझेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु इनिशिएट, ऑपरेट्स एंड अंडरटेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस venture that would be beneficial for society, as well as he will be able to make profit by providing innovative products or services। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो इनिशिएट करता है, किसी भी चीज़ में इनिशिएट करता है, ऑपरेट करता है किसी भी चीज़ को और अंडरटेक करता है रिस्क को वाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। कोई भी नया बिजनेस, नया आइडिया लेके आता है और उसके ऊपर बिजनेस इस्टेब्लिश करता है। उससे होता क्या है कि वह सोसाइटी को तो बेनिफिट करता ही करता है, सोसाइटी को तो फ़ायदा पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसके साथ साथ इंडिविजुअली प्रॉफिट भी अर्न करता है। किसके थ्रू? यूजिंग, इनोवेटिंग, ये कोई नए नवाचार करता है, कुछ नई चीज़ लेके आता है प्रोडक्ट के रूप में या सर्विस के रूप में। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो नया बिजनेस आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज लेके आता है, उसे मैं एंटरप्रेन्योर कहूँगा। एंटरप्रेन्योर आर सम of the most powerful transforms as they see and imagine the world differently। अब एंटरप्रेन्योर करते क्या हैं? वो दुनिया को कुछ अलग तरीके से देखते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, इमेजिन करते हैं वर्ल्ड को डिफरेंटली ताकि कुछ नया कर सकें। पीटर डकर एक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। उनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर होता क्या है? तो एंटरप्रेन्योर इज एनी पर्सन हु ऑलवेज रिसर्च फॉर चेंज। हमेशा ढूंढता रहता है चेंज के लिए, कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। रिस्पॉन्ड टू इट, उस चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। एक्सप्लॉइट इट एन अपॉर्चुनिटी, और उस चेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है और बेनिफिट पहुंचाता है। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन जो होता है, नवाचार जो होता है या नई चीज़ को डेवलप करने की जो प्रतिभा होती है, वो एक टूल की तरह काम करता है। किसके लिए? एंटरप्रेन्योर्स के लिए। द मेन बाय विच दे एक्सप्लॉइट चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट बिजनेस एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन दी गई है पीटर एफ डकर के द्वारा। सम ऑफ द फेमस एंटरप्रेन्योर्स नेम्स दे मे बी फैमिलियर विद आर। तो हम कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके नाम देखते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल की स्थापना की थी। उसके बाद है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। उसके बाद है एलन मस्क, टेस्ला या स्पेस एक्स की जिन्होंने स्थापना की है। तो ये जो कुछ लोग हैं वो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। अब एंटरप्रेन्योर तो देख लिया हमने, पर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और सोसाइटी क्या होती है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एक्टिविटी टू दैट इन्वॉल्व द एंटरप्रेन्योर्स डिस्कवरिंग, इवेल्युएटिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो वह प्रोसेस कह सकते हो जिसे एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है इसमें? जिसमें डिस्कवर करता है, इवेल्युएट करता है, कुछ चीज़ें निकाल के ले आता है, अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के लाता है, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज टू इंट्रोड्यूस इन अ क्रिएटिव वे। इन सब चीज़ों को एक क्रिएटिव वे में लेकर कुछ नवाचार करता है, कुछ नई चीज़ें लेके आता है। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी एक्टिविटी को मैं बोलूँगा एंटरप्रेन्योरशिप। अब सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे पहली चीज़, अगर मैं सोसाइटी को डिफाइन करना चाहूँ तो करूँगा इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड विद each other, जो एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल एंड इंस्टीट्यूट्स अराउंड अस, आर शेयर्ड बिलीव्स एंड आर कल्चरल आइडियाज़। तो जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है? शेयर बिलीफ होता है, मतलब सबका एक बिलीव होता है और कल्चरल आइडियाज़ भी सिमिलर होते हैं। तो वो जो ग्रुपिंग होती है सेम बिलीव्स की और सेम कल्चरल आइडियाज़ के लोगों की, उन्हें मैं कहूँगा कि वो एक सोसाइटी में रहते हैं। अब देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जस्ट एन एंटरप्रेन्योर नीड्स अ सोसाइटी टू बी able to establish a business
अब एक एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर करता है क्या है, बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, तो बिजनेस कहाँ इस्टेब्लिश करेगा, कोई सोसाइटी होगी, कोई कल्चर्ड होगा, कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी होगी, कोई सिविलाइजेशन होगा, उसी में तो बिजनेस अपना कर पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी की ज़रूरत है। तो सोसाइटी रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू फंक्शन। अब सोसाइटी को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा सोसाइटी को अगर डेवलप्ड होना है, कल्चर को डेवलप्ड होना है, तो उन्हें नवाचार की, नए आइडियाज़ की, इनोवेशंस की ज़रूरत होती है। और इनोवेशंस कौन दे सकता है, एंटरप्रेन्योर्स ही दे सकते हैं। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। The role of entrepreneurship in any economy is critical as it contributes to the socio-economical development of a society in various ways. Entrepreneurs have the ability to change the way we live, work and can improve our standard of living. So basic चीज़ क्या आ गई, एंटरप्रेन्योर कर क्या रहा है, नए बिजनेस आइडियाज़ ला रहा है जिससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है वो होता है इंक्रीज इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाता है। ऑब्वियसली अगर कोई नया बिजनेस लगेगा, कोई नई बिजनेस आएंगे, कोई नए बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, तो उनसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। एंटरप्रेन्योर्स creates new products and services for which they require support from other इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। तो दूसरे सेक्टर्स से भी उनको ज़रूरत होगी चीज़ों की, तो उन दूसरे सेक्टर्स को भी वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब नए बिजनेस आएंगे तो नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नए नए लेबर्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो एंटरप्रेन्योर set up various businesses and establishment which creates employment in economy. थर्ड, एडिशनल टू नेशनल इनकम। नाउ अब अगर बिजनेस लगे हैं, नए नए बिजनेसेस आए हैं, सर्विसेज आई हैं, प्रोडक्ट्स आए हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसको भी नए नए टैक्सेस उनके ऊपर लगाने हैं। ऑब्वियसली वो टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो जो नेशनल इनकम है उसमें भी इंक्रीज होगा। तो एक तरह से हम नेशनल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, नेशनल ग्रोथ का काम कर रहे हैं यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल चेंजेस, valuable new goods and services results in an improved quality of life, improved moral and generate economical freedom. सोशल चेंजेस आएंगे अगर इंसान के पास इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जब होगा तो वो पैसा आएगा उसके पास, और अगर उसके पास पैसा आएगा तो उसे खर्च करेगा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के। और अगर लिविंग स्टैंडर्ड सुधरते हैं तो हमारे जो सोशल चेंजेस आएंगे, सोशल डेवलपमेंट होगा, वो भी एक तरह से ड्रिवन होता है किसके थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। कम्युनिटी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, जितने भी बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि उनकी इनकम का या उनकी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको देते हैं, सोसाइटी वेलफेयर में लगा देते हैं। हॉस्पिटल्स खोलना, स्कूल्स खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, इस तरह के सोशल वेलफेयर में लगा देते हैं। दे सपोर्ट, फैसिलिटेट एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स गुड कॉजेज। प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमेशा, क्योंकि उनका काम ही है, एंटरप्रेन्योरशिप का काम ही है कि वो नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस को लेके आए। तो वो रिसर्च को, इनोवेशन को, रिसर्च को और डेवलपमेंट को हमेशा प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे। द आइडियाज डेवलप प्रोडक्ट्स एंड कीप इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स बीइंग डेवलप्ड बाय देम। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे ऑब्वियसली। मे लीड टू जॉब लॉसेस इन इवेंट ऑफ फेलियर। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, नए आइडियाज़ के थ्रू कोई बिजनेस ओपन किया तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका वो बिजनेस चले ही ना। ठीक है, कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल या फिर सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी वो जॉब, आपके जो आइडियाज़ हैं वो चले ही ना, और आपने जो इस्टेब्लिशमेंट लगाया था उसमें आपने जिन लोगों को जॉब दी थी वो जॉब लॉस हो जाए उनका। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। Victims of labor exploitations are forced to work for low wages in poor and unhygienic condition for long hours. क्या होता है, जब जब एंटरप्रेन्योर्स इस तरह के बिजनेसेस ओन करते हैं तो कभी कभी वहाँ पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, कम वेजेस दी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। ट्रेड imbalance, entrepreneurs increase budget defects and limit the ability of government to spend on capital projects। अब जैसे एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब गवर्नमेंट अपना पूरा फंड एंटरप्रेन्योर्स को की तरफ मूव कर देंगी, तो जो दूसरी सोशल
वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है या फिर इकोनॉमिकल इम्बैलेंस आ सकता है। एंटरप्रेन्योर्स एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहती है, तो जो पहला होता है वो होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। पहली जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इज एन अप्रोच बाय एंटरप्रेन्योर्स इन विच दे डेवलप फंड एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस to social, cultural, and environmental issues in area such as poverty, healthcare, sanitation, low reach of education, child labor, and community development। जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें जितने भी सोशल आइडियाज़ होते हैं, जितने भी सोशल वर्क होते हैं, वो सारे वर्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उन सोशल वर्क में उन जो लोकल चीज़ हैं उनको डेवलप करने में जो हम इम्प्रूव करते हैं उसे बोलता हूँ मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद होती है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होती है, तो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड rendering of services are done on a small or micro scale. Scale scale industries can be other manufacturing industries or services. These enterprises offer several jobs opportunity for skilled laborers and are important for the economy from a financial and social point of view. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो वुमेन ओन्ड बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस आर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। जितनी भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो जिसे ऑन करती हैं, कौन ऑन कर रही है, जिसे चला रही है, कौन चला रही है, वुमेन्स चला रही है, तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होगी। इंस्पायरिंग अदर्स एंड जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ द वुमेन एज अ entrepreneurs lead to change in the demographic characteristics of business and economical growth of the country. Government of India has defined women entrepreneurship as an enterprise that is owned and controlled by women, having a minimum financial interest of 51% capital and giving at least 51% of the employment generated to women। अगर किसी भी इंडस्ट्री में 51% कैपिटल वुमेन का है, शेयर वुमेन का है, और वो 51% वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, तो उसे मैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कहूँगा। एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एन एग्रीन्योर is a person who support and manage a business venture by focusing on the agriculture sector। ऐसा पर्सन जो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके सपोर्ट करता है उसको और मैनेज करता है, तो ऐसे बंदे को मैं एग्रीप्रेन्योर बोलूँगा। Agriculture entrepreneurship was introduced to support farmers, group of farmers, as well as an agricultural industry in farming processes, improving the methods of producing and increasing their market engagement। क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अब एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। सबसे पहली क्वालिटी और मोस्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेंचर, दिस रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। Second is hardworking. Entrepreneurs are dedicated, driven, focused, and work hard to achieve their goals. Entrepreneurs hard worker होना ही चाहिए। Optimistic. Entrepreneurs are optimistic and think about future in a positive way as to have it well be 10-20 years from now। ऑप्टिमिस्टिक हो जाना चाहिए, मतलब पॉजिटिव अप्रोच वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर हो वो पॉजिटिव अप्रोच वाला हो और आज से कम 10 से 20 साल पहले आगे की सोचे और पॉजिटिव सोचे। इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स लाइक फंक्शंस एज देयर ओन विल एंड रूल्स, दे विल वर्किंग फॉर देमसेल्व्स रेदर देन फॉर अदर। एक और जो खूबी होती है एंटरप्रेन्योर्स में वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। प्रिजर्वेंट is the continued steady efforts to achieve an aim despite the difficulties। प्रिजर्वेंट मतलब कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए मुझे कुछ जो अचीव करना है, जो गोल मुझे अचीव करना है वो मुझे करना ही है। तो सारी डिफिकल्टी आने के बावजूद, हर्डल्स आने के बावजूद, चैलेंजेस होने के बावजूद वे उस काम को करने में लगे रहते हैं। चैलेंजेस दे आर फेस, दे persistently continue with determination, they
रिफ्यूज टू गिव अप, मतलब कभी भी हार नहीं मानते एंटरप्रेन्योर्स। एनर्जेटिक, एंटरप्रेन्योर्स possess a huge amount of energy and are able to enthusiastically take on the diverse and tedious time कंज्यूमिंग टास्क, तो वो एनर्जेटिक होती है। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, अब एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं देखिए। द सेवरल फंक्शंस दैट आर एंटरप्रेन्योर्स परफॉर्म कैन बी कैटेगराइज अंडर द हेडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फंक्शंस: मैनेजरियल फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस। एंटरप्रेन्योर फंक्शंस, तो पहला फंक्शन है एंटरप्रेन्योर फंक्शन। एंटरप्रेन्योर फंक्शंस होता क्या है, तो इसमें आता है, सबसे पहला आता है कि इनोवेशन। पहली चीज़ क्या आती है, इनोवेशन। एन एंटरप्रेन्योर यूजिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड हिज institution to improve design and existing product and to create a new product and services। इनोवेशन करता है, नवाचार करता है, नया प्रोडक्ट लेके आता है। बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, दूसरी क्या है, अगर आप उसको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेगा, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का काम करता है। द एंटरप्रेन्योर्स हायर एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजर्स, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स फाइनेंसेस, allocate resources and set them to work while continue to supervise closely। तो क्या कर रहा है, जितने भी ज़रूरी मटेरियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए, उन सबका जुआ उन सबको लेके आता है और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करता है। रिस्क टेकिंग, एक और क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस में, रिस्क टेकिंग। द एंटरप्रेन्योर्स हैव टू सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड वी विल विलिंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ रिस्क टू सक्सीड। तो सक्सेस होने के लिए उसे कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा और वो कैपेबिलिटी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। अब दूसरा फंक्शन आता है प्रमोशनल फंक्शंस। तो प्रमोशनल फंक्शंस में क्या करते हैं, कन्विंसिंग द बिजनेस आइडियाज, conceiving the business ideas। The entrepreneurs conceives the idea of a particular business which is in keeping with his knowledge, skill and resource। मतलब ऐसा बिजनेस आइडियाज लेके आना है जो उसके स्किल सेट को मैच करता हो, उसके नॉलेज सेट को मैच करता हो और उसके पास जो रिसोर्सेज है उनको मैच करता हो, ऐसा बिजनेस आइडिया उसको लाना पड़ेगा। डिटेल्ड रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, कोई भी बिजनेस आइडियाज लाने से पहले उसके ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी चाहिए। द एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ मार्केट कंडीशन एंड बिजनेस prospects to understand whether his idea has the potential to become a valuable business or not। Financing, entrepreneurs either initially use their own funds or raise capital for financing their business। They may continue to raise capital periodically as and when the business expand। तो फाइनेंस को लाने की कैपेसिटी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए अगर उसकी डिमांड है तो। मैनेजरियल फंक्शंस, अब मैनेजरियल फंक्शंस भी एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहले होती है प्लानिंग। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन एंड डॉक्यूमेंट अ बिजनेस प्लान। अगर वो कोई बिजनेस लेके आना चाहता है, कुछ इनोवेशन करना चाहता है, तो उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस किस तरह से डेवलप करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अलोकेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उसे किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, किस स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी या किस स्किल पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे वो ऑर्गेनाइजेशन कमांड होनी चाहिए। देन लीडरशिप, ठीक है, उसने प्लानिंग कर ली, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन आ गई, बट उसके पास लीडरशिप होनी चाहिए कि वो उनको लीड कर सके। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप इन्वॉल्व्स organizing, guiding and motivating people to achieve the specified objectives of the organization। commercial finances commercial functions, production and operations। Entrepreneurs decide on what, how much and when to produce, organize and arrange for the resource and get the production ongoing। मतलब उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कितना करना है एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें उसको उसके आइडियाज़ में होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तभी वो प्रोड्यूस करेगा तो प्रॉफिट में होगा, वरना नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू द रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड
कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का जितना भी काम है, कितने रिक्रूट करने हैं, किस किस को सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको डेवलप्ड कैसे करना है ताकि वो अच्छे एम्प्लॉय बन सके उस ऑर्गेनाइजेशन के, ये काम भी एक एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अब क्या क्या रोल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, तो एन एंटरप्रेन्योर्स हैव आर अंडर, दिस आर द रूल्स। इनोवेटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर होना चाहिए, इनिशिएटर होना चाहिए, रिस्क अजम्पशन होनी चाहिए, और एजेंट ऑफ चेंज, चेंज करने का, किसी भी चीज़ को चेंज करने का उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अब मिथ भी होते हैं, कुछ कुछ मिथ बने हुए हैं एंटरप्रेन्योर्स को लेके। तो एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, ऐसा कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स बर्थ से ही होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, बट ये गलत है। अ लॉट ऑफ पीपल assumes that entrepreneurs have innate talent. Entrepreneurship is a skill that can be developed, but ये एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। It takes a lot of money to start a business. No, direct correlation has been found between the amount of startup capital invested. तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए तभी आप एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेस खड़ा खड़ा कर सकते हो। आप स्मॉल स्केल पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क टेकर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हाई रिस्क टेकर होते हैं। वाइल एंटरप्रेन्योर्स टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, ये बिल्कुल सही बात है कि एंटरप्रेन्योर को कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है। दे डू नॉट टेक अ वेरी हाई एंड अननेसेसरी रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क और अननेसेसरी रिस्क उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक व्यक्ति को सब कुछ जानना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले। लर्निंग इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, देखिए पहली बात तो चाहिए कि अगर जानना चाहिए तो जानना तो अच्छी बात होती है, कॉन्स्टेंट प्रोसेस होती है। नथिंग इज स्टेटिक इन द वर्ल्ड एंड थिंग्स आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग। सो जितना नॉलेज आपके पास है उससे ही आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे नॉलेज ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। तो ये कि सब कुछ जान लेना उसके बाद बिजनेस शुरू करना, ये भी सही बात नहीं, ये एक मिथ है। एंटरप्रेन्योर्स नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट एंड हाउ to get it. Entrepreneurship is a process where the entrepreneur may be trying, failing, trying again and finally succeeded. So ये एक सीखने की प्रक्रिया है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ पहले ही जान लें और सब कुछ हमारे पास पहले से हो, तो ये भी एक मिथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू श्रुति टेक फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।